सुख के सब साथी होते हैं, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता। ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी। और तब जब इंसान का बुरा वक़्त आता है, तो उसे ईश्वर की याद आती है। वो मंदिर जाता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है, लेकिन जब पूजा का फल नहीं मिलता, तब सवाल उठता है, क्या भगवान परीक्षा ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है जो आपको बताया ही नहीं गया? आज हम इस वीडियो में सत्य अनुभवों के आधार पर इस रहस्य को उजागर करेंगे। इस बात की वास्तविकता को व्यक्ति तभी समझ पाता है जब मनुष्य के जीवन में उसका बुरा समय शुरू होता है। और जैसे ही उसका बुरा समय शुरू होता है, उसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब वह दुख तकलीफ से गिर जाता है, ऐसे में उसे उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। समय इतना विपरीत हो जाता है, उसके अपने भी उससे मुंह फेरने लगते हैं। और जब कोई साथ नहीं होता, तब उसे भगवान की याद आती है और अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वह पूजा पाठ शुरू करता है, मंत्र जाप करता है, व्रत करता है, भक्ति में लग जाता है। यह समझकर भगवान उसकी समस्त परेशानियों को हर लेंगे और उसका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। लेकिन बस भगवान को खुश करने की कोशिश में अब वो भागने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर। कहीं से कोई उपाय मिलता है, वो यूट्यूब से देखता है, किसी बाबा की बात सुनता है, किसी ने कहा मंत्र जाप करो तो शुरू कर देता है। पहले शिव जी की पूजा करता है, जब कुछ असर ना दिखे तो विष्णु जी की शरण में, फिर सोचता है नहीं हनुमान जी ही ठीक करेंगे। फिर किसी ने बताया नहीं शक्ति ही सबसे ऊपर है, तो माता की पूजा शुरू कर देता है। और इसी तरह एक लंबा चक्र शुरू हो जाता है। हर देवता के आगे हाथ जोड़ना, हर उपाय आजमाना, टोने टोटके तक करने लगता है कि शायद किसी एक से तो जीवन की ये जो उलझन है वो सुलझ जाए। लेकिन इसके बाद उसकी परेशानियां कम होने की जगह उल्टा लगातार बढ़ने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? वैसे इसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस विषय पर अलग अलग व्यक्तियों के वास्तविक अनुभवों के आधार पर रिसर्च की हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, जो लगभग सभी के साथ एक ही जैसी होती हैं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, तो पक्का मान लीजिए ये परेशानी जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर चाहे आप कितनी भी वीडियो देख लें, शिव, विष्णु, हनुमान, माता या फिर किसी भी देवता को पूज लें, जब तक आप ये सुधार नहीं करोगे, तो आपको जीवन भर यूं ही परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। अब आपने कई जगह ये बात सुनी होगी, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे इष्ट हमारे जीवन में चल रही परेशानी को बढ़ाकर हमारे विश्वास और सामर्थ्य की परीक्षा लेते हैं। तो क्या वास्तव में भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आज हम इस रहस्य को उजागर करेंगे अनुभवों के आधार पर। आज हम जानेंगे कि सबसे मुख्य कारण जो हैं उनके बारे में, जिनकी वजह से पूजा पाठ करने के बाद भी कोई फल नहीं मिलता और हमारे दुख तकलीफ कम होने की जगह बढ़ क्यों जाते हैं। और सत्य की उस गहराई तक पहुंचेंगे जहां ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, साथ में कुछ सटीक समाधान भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपके जीवन में बुरा समय शुरू होता है और भगवान भी आपकी सहायता नहीं करते, इसके पीछे का पहला सबसे बड़ा और एकदम सत्य कारण होता है माता पिता का दोष उत्पन्न होना। और ये दोष कैसे मनुष्य स्वतः उत्पन्न करता है? अपने माता पिता का निरादर करके, उनका अपमान करके। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि वह बिना किसी काम को या किसी भी काम को तब तक नहीं करता जब तक उस काम से उसका कोई लाभ ना हो। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, वह चाहे अपने माता पिता के संबंध में हो, संतान के संबंध में हो, रिश्तेदार के संबंध में हो या अन्य किसी और संबंध में। अब ये समझिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, चाहे खुद भूखे रहें, अपने तन पर एक बार को अच्छे कपड़े ना पहने, पर अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखते। अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करते हैं जितना उनके बस में होता है, और जो संभव हो सके उस हिसाब से वे अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं,
ताकि वह आगे चलकर सफल व्यक्ति बन सके। इसलिए नहीं कि आप कमा के लाओ और उनको दो, वह अपने पास आपकी कमाई को रखें, केवल इसलिए वह अपने बच्चों को एक कामयाब व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। और वह बच्चे क्या करते हैं, मोमोज ला रहे हैं, चाउमीन ला रहे हैं, पति पत्नी खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। माता पिता ने खाया या नहीं खाया इसका ध्यान नहीं है। आपस में लड़ाई हो रही है, माता पिता को मैं नहीं रखूँगा, बड़े भैया रखेंगे या छोटा रखेगा, नहीं तो अनाथ आश्रम में ले जाके पटक दिया। माता पिता का जो दोष है वो किस प्रकार आपके लिए श्राप बनता है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन जब आप किसी भी रूप में उनको दुख देते हैं तो उनका हृदय व्याकुल होता है और द्रवित होता है। वह दुख उनके आंसुओं के रूप में बाहर आता है, जो आपके कर्मों की वजह से उन्हें प्राप्त होता है। वह आपकी ज़िंदगी में अनचाहा श्राप बन जाता है। और जब यह अनचाहा श्राप आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालता है ना, तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी कभी रक्षा नहीं कर सकती। फिर चाहे आप दिन रात भगवान की पूजा करो, उनके मंत्रों का जाप करो, हवन करो, सत्संग करो, कुछ भी करो, फिर आपको इससे बचाने वाला कोई नहीं है। अब जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कारण है वह है आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवता। आजकल की जनरेशन इतनी मॉडर्न हो गई है कि वह अपने कुल देवी देवता को ही भूल गई है, और लगभग 70 से 80% लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी कुल देवी कौन है। जो आपके कुल के देवता होते हैं उनकी पूजा परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। फिर चाहे आपके इष्ट देव कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर की कुल देवी देवता हमारे घर की जो मुख्य सुरक्षा कवच है वो होते हैं। कुल देवी का स्थान हमारे घर का मुख्य गेट होता है, उसकी चौखट के ठीक ऊपर होता है। वह हमारे घर की सभी प्रकार की विपत्तियों, सभी प्रकार के संकटों से, यहाँ तक कि सभी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों से रक्षा करती है। वहीं हमारे पितृ देव होते हैं, वह हमारे घर के मुखिया होते हैं, और वह कुल देवी के साथ में ही रहते हैं और उन्हीं के साथ में हमको रक्षण प्रदान करते हैं। और पहले से हर घर में रीत चली आ रही होती है कि जो घर के पितृदेव कुल देवी होती हैं उनका एक नियत समय पर भोग लगता है। कई घरों में अमावस्या लगता है, तो कई घरों में अमावस्या और पूर्णिमा को लगता है। साथ में त्योहारों पर, जैसे त्योहार होते हैं होली, दिवाली, उन पर भी विशेष रूप से पितृदेव और कुलदेवी का भोग लगता है। जब पितृदेव का भोग लगता है तो कुलदेवी का भोग भी साथ ही लगाना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप पितरों का भोग लगाएं और कुलदेवी का भोग ना लगे। लेकिन आजकल तो लोग बाग यही नहीं जानते कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है। तो जिन लोगों को यही नहीं पता कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है, या जिनको पता है कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है, वे पूजा नहीं करते, कभी कुलदेवी को भोग नहीं लगाते, अपने पितरों को भोग नहीं लगाते, तो निश्चय ही मान लीजिए कि आपके जीवन में समस्याएं और संकट आने लगते हैं। और जब यह समस्याएं और संकट उत्पन्न होते हैं तो आप चाहे किसी भी देवता की कितनी भी पूजा कर लें, कोई भी देवता आपकी सहायता नहीं कर सकते। उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि देवता भी यह सब देखते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर की रक्षा करते चले आ रहे हैं, आपके घर में पूजते चले आ रहे हैं, वह अपने उन कुल देवी को, अपने उन पितरों को ही भूल जाते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को अगर भगवान आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं तो आप भगवान की पूजा लगातार करते रहेंगे। तो जब तक आप अपने जो आपके घर के जो कुलदेवी और पितृदेव होते हैं उनको प्रसन्न नहीं करते, तो आप किसी भी भगवान की पूजा कर लें, उसका कोई भी फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी ये समस्या है, इसे खत्म कर दो। हे भगवान मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत परेशान हूँ प्रभु, कुछ ऐसा करो, मेरी ये धन संबंधी समस्याएं हैं दूर हों, प्रभु मुझे धन दो। हे भगवान मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं आपके नाम के 1.25 किलो पेड़ा बांटूंगा, लड्डू बांटूंगा, मेरी नौकरी लगवा दो।
हे प्रभु, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बीमारी से मुक्त करो। मेरा व्यापार नहीं चल रहा प्रभु, कृपा करो जिससे मेरा व्यापार अच्छे से चलने लगे। पर हम अपनी कुल देवी पितृदेवों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। इन पर जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक घर की शक्तियाँ जो हैं वो उनको नहीं मनाओगे, तब तक बाहर की शक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकती। और हर रोज पूजा करते समय सबसे पहले जब गणेश जी की पूजा कर लेते हैं उसके बाद में अपने घर की कुल देवी का बार ध्यान जरूर करना चाहिए, उनका नाम जरूर लेना चाहिए, उसके बाद में ही पूजा शुरू करनी चाहिए। अब जो अगला सबसे बड़ा कारण है वह है तंत्र प्रयोग। जब आपके ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा तंत्र प्रयोग कर दिया जाता है या किसी के माध्यम से करवा दिया जाता है तो तंत्र के द्वारा जो शक्ति आपके घर भेजी जाती है वह शक्ति आपके घर में आकर आपके घर के माहौल को अपने अनुरूप डाल देती है। यह जब शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो तंत्र के माध्यम से आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, जो क्षुद्र किस्म की होती हैं, जो गंदी शक्तियाँ होती हैं, तो आपके घर का माहौल भी गंदा हो जाता है और ऐसी जगह पर देवी देवता आना पसंद नहीं करते। अब क्या होता है कि आप पूजा तो भगवान की कर रहे होते हैं, अपने इष्ट की कर रहे होते हैं, लेकिन उस पूजा का जो फल है पूरा का पूरा वह नकारात्मक ऊर्जा लेती है जो तंत्र के माध्यम से आपके घर भेजी जाती है। आप जो भी धूप दीप करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, वह देवता को प्राप्त नहीं होता, उसको वह नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करती है। अब कुछ लोगों का सवाल यह भी आता है कि जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके नाम का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, उनके नाम से नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकती है? क्या यह भगवान से ऊपर हो गई? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे कारण होता है कि इस संपूर्ण सृष्टि में चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या किसी भी प्रकार की कोई अदृश्य शक्तियाँ हों, फिर चाहे वह कोई गंदी शक्ति ही क्यों ना हो, वह सब ईश्वर के लिए समान रूप से उन्हीं की संतान है। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसी भी होती हैं जो सिद्ध होती हैं अपने आप में, और यह किसी भी देवता को प्रसन्न करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। आप जिस देवता की पूजा कर रहे होते हैं वह नकारात्मक ऊर्जा उन देवता को आपसे पहले मना सकती हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई यह भी है कि इस सृष्टि में जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं, फिर चाहे तंत्र के माध्यम से भेजी जाने वाली बुरी से बुरी शक्ति ही क्यों ना हो, वह सभी देवता के संपर्क में ही रहती हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल आदि इस प्रकार की शक्ति हैं, वह माता काली के गणों में शामिल होती है, उनकी सेवा में तत्पर होती है। और जब आप पूजा पाठ करते हैं अपने इष्ट देव से अपने दुख तकलीफों के हरण के लिए, तो यह शक्ति बीच में आ जाती है और उन देवी देवताओं को हाथ पैर जोड़कर मना देती हैं। और जो भी आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं वह उसे उन देवता तक नहीं पहुंचने देती है, जिसका आपको कोई भी फल नहीं मिलता। वह सारा का सारा वो नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर लेती है, जो नकारात्मक ऊर्जा तंत्र के माध्यम से आपके घर में भेजी जाती है। और जैसे जैसे वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा के फल को, आपके द्वारा किए हुए धूप दीप की ऊर्जा को ग्रहण करती है, आपके मंत्र जाप की ऊर्जा को ग्रहण करती है, वह वैसे वैसे शक्तिशाली होने लगती है। और जैसे जैसे वह शक्तिशाली होने लगती है वैसे ही आपके घर में, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो उसकी पहचान के कुछ लक्षण भी होते हैं और वह लक्षण सबके समान नहीं होते। अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग शक्तियाँ के लक्षण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि पूजा करते समय घबराहट होना, पूजा करते समय मन में बहुत ही गलत और अश्लील विचार आना, यहाँ तक कि सत्यता के अनुभवों के आधार पर अगर बात की जाए तो वह अश्लील विचार
उस देवी या देवता के प्रति ही मन में आने लगते हैं जिनकी आप पूजा कर रहे होते हैं। और जब आप किसी अन्य देवी देवता के सामने जाते हैं तो उनके प्रति भी आपके मन में यही विचार उत्पन्न होते हैं। पूजा करने बैठते हैं तो वहाँ से तुरंत उठकर भागने का मन करता है। शरीर के हिस्सों में दर्द होना, कोई नकारात्मक ऊर्जा तंत्र के द्वारा जब आपके ऊपर भेजी जाती है तो कोई पेट में दर्द उत्पन्न करती है, कोई छाती में खिंचाव डालती है, कोई सिर भारी करती है आदि। ऐसे अलग अलग लक्षण शरीर के माध्यम से मालूम पड़ते हैं। और रात में जैसे छत पर धम धम की आवाज़ आती हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई सिरहाने पर खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई छाया हमारे बगल में खड़ी हो। जब हम सोते हैं तो कभी कभी शरीर पर अत्यधिक दबाव महसूस होता है, खासकर सीने पर आदि। इस प्रकार से अलग अलग शक्तियाँ के अलग अलग लक्षण होते हैं। यह भी सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जो पूजा पाठ करते हैं उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो आप तक वो जो पूजा पाठ है वो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पा रही होती है। अब अगला सबसे बड़ा कारण होता है आपके इष्ट देव का सही चुनाव ना कर पाना। जैसे मान लीजिए आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और आपने माँ दुर्गा की पूजा 6 महीने की और उसका कोई भी लाभ आपको नहीं दिख रहा हो, तो आपने माता दुर्गा की पूजा करनी छोड़ दी। फिर आपको कहीं से पता चला, आपने कहीं से पढ़ा या सुना कि भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो आपने माता को छोड़कर शिव जी की पूजा शुरू कर दी। कुछ दिन बाद आपने फिर वही क्रम दोहराया, सुना या पढ़ा कि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे बजरंगबली पूरा ना कर सकें। तो आपने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। इस प्रकार से जब आप बार बार देवी देवता को बदलते हैं और नए नए देवता की पूजा करते हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार की कोई कृपा का अनुभव प्राप्त नहीं होता, तो भी आपको पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे ग्रह की दशा, भूमिगत दोष, साधना के दौरान नियमों का पालन न करना, ब्रह्मचर्य खंडन करना आदि। यहाँ पर हमने आपको सबसे प्रमुख कारण उनके बारे में जानकारी दी है जो एकदम अनुभवों के आधार पर सकते हैं, जो लगभग सभी के साथ में समान होते हैं। अब आप ध्यान रखें कि अगर आपको पूजा का कोई फल नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में जो अड़चनें हैं आ रही हैं वह कम होने का नाम नहीं ले रही, तो और लगातार वो बढ़ती जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको यह सब चीज़ें टटोलने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलें, आचार विचार को बदलें, और सबसे पहले काम है अपने माता पिता की दिल से सेवा कीजिए। आप उनके साथ 2 पल खुशी से बिताइए, उनसे बात कीजिए, उनको खुश रखिए। आपको जो आपकी पूजा का फल है वो मिलने लग जाएगा, क्योंकि जहाँ अपने माता पिता का हृदय से आशीर्वाद मिलता है तो वहाँ सभी शक्तियों का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त होने लगता है, फिर चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करते हों। अगर यह सभी दोष आपके अंदर नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त ना हो। वो फल फिर आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है, जैसा आपका पूजा का भाव होता है उसी हिसाब से आपको फल मिलता है। वह फल थोड़ी देर से भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब आप कह सकते हैं कि देवी देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और जब आप किसी भी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो देवी देवता ऐसे ही किसी के बंधन में, ऐसे ही किसी के वचनों में नहीं आते। वह पहले अपने उस साधक को अच्छी तरह परखते हैं, उसके विश्वास को, उसकी संकल्प को, दृढ़ता को, भाव को, उसके बाद ही वह अपनी कृपा करना शुरू करते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को सुने और इसके माध्यम से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी। हर हर महादेव।